Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 10th English medium subject maths chapter number 11 exercise 11.2 question number 2. Question number 2, construct triangle side 4 cm, 5 cm, 6 cm and then a triangle similar to its whose sides are 2 by 3 of corresponding sides of first triangles. In last question we have to discuss in first method. First line segment can be divided into two parts, and in this second method construct congruent triangle similar to one triangle. So let's start question number 2. In given question, construct triangle of side 4 cm, 5 cm and 6 cm. थ्री साइड आपको दी गई है, वो डायमेंशन का आपको ट्राइंगल में ड्रॉ करना है. In a similar triangle whose sides are 2 by 3. So details can be considered as a data. Draw a triangle ABC with side AB 4 cm, BC is equal to 6 cm, AC is equal to 5 cm. Then a triangle similar to triangle ABC, so side 2 by 3 of corresponding sides of triangle ABC. First of all, draw a BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. टोटल आपको 4 साइड दी गई है, उसमें से जो बिगेस्ट साइड होगी वो आपको जनरली डाउन पार्ट में ड्रॉ करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ 6 सेंटीमीटर साइड एट पॉइंट बी हियर, एट पॉइंट सी. डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर. नाउ कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल. सो ये दो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको मेजरमेंट दिया जाता है तो आपको मेजरमेंट से ट्राइंगल ड्रॉ करना है. अदरवाइज यू कैन draw a triangle with appropriate or a randomly measurement. So पॉइंट ए यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए ए बी डिस्टेंस आपको देखना है. ए बी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट आपको राउंडर पॉइंट बी पे रखना है. उसके बाद स्केल से मेजरमेंट लेना है 4 सेंटीमीटर का, और एक आर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. उसी तरीके से पॉइंट ए आपका यहाँ पे आने वाला है, तो उसके लिए ए सी डिस्टेंस होगा. तो आप क्वेश्चंस में देखोगे तो एसी डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो उसी तरीके से राउंडर पॉइंट सी पे रहेगा, वहां से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है. तो इस तरीके से आपको पॉइंट ए एंड यहां से पॉइंट सी. सो दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर एंड हियर 5 सेंटीमीटर. सो नेक्स्ट, ड्रॉ अ एक्यूट एंगल एट पॉइंट बी. बी से एक आपको एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री ड्रॉ करना है. रे, यहाँ पे रे को हम एक्स नेम देते हैं, बी एक्स रे ड्रॉ किया. अब जो रेशियो है वो आपको देखना है 2/3 का रेशियो है, यानी कि 2/3 रेशियो में है. सो जो बिग नंबर होगा वो आपको रेशियो लेना है. तो वहाँ पे टोटल 3 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टोटल 3 पार्ट करना है, जैसे प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में किया था. राउंडर में यहाँ पे रहेगा पॉइंट बी पे, अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस स्केल से आपको मेजर करना है, और राउंडर पॉइंट बी पे रख के फर्स्ट आर्क ड्रॉ किया आपने.
सेकंड आर्क के जहाँ इंटरसेक्ट करता है फर्स्ट आर्क, वहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे आप राउंडर रखोगे सेकंड यहाँ पे, तो ये आपका लेबलिंग हो गया B1, B2 एंड B3। अब 2/3 में जो रेशियो आप जो बिग नंबर है वो डाउन पार्ट में होगा, यानी कि न्यूमरेटर स्मॉल होगा, तो जो आपको नया ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिनल ट्राइंगल के इनर पार्ट में आएगा, और जो न्यूमरेटर से वो बिग होगा डिनोमिनेटर से, तो आपका आउटसाइड पे ट्राइंगल होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे फर्स्ट कंसीडर करनी है कि आपका जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ कर रहे हैं वो ओरिजिनल से आउटसाइड आएगा या इनसाइड आएगा। तो उसके लिए जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से वो आपका स्मॉल होगा तो इनर पार्ट में आएगा, न्यूमरेटर से वो बिग होगा तो आपका आउटर पार्ट में आएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर से स्मॉल है, यानी कि इनर से ओरिजिनल से इनर पार्ट में ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट पॉइंट है उसको आपको कनेक्ट कर देना है, यानी कि B3 कनेक्ट पॉइंट C। B3 एंड C को आप पैरेलल कंस्ट्रक्ट ड्रॉ करो, तो ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ से राउंडर रखना है, जनरली अप्रोक्सीमेटली रेडियस लेके आर्क लेना है। अब जो दूसरा है वो आपका 2/3 है, यानी कि 3 का कंप्लीट हुआ, अब 2, यानी कि B2 पे सारी प्रोसेस होगी। तो जनरली एक अप्रोक्सीमेटली रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करना है, यानी कि पॉइंट आपका राउंडर है वो पॉइंट B2 पे रहेगा। आर्क ड्रॉ किया, उसके बाद ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है, यानी कि राउंडर एट पॉइंट दिस एंड दिस पॉइंट। सो यहाँ से आपका इस तरीके से ये जो आपका राउंडर रहेगा यहाँ पे आपकी पेंसिल रहेगी, तो इतना डिस्टेंस मेजर करना है। उसके बाद राउंडर यहाँ पे रख के जो डिस्टेंस मेजर किया है उस मेजरमेंट से आपको आर्क ड्रॉ करना है। तो जैसे सपोज यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया तो राउंडर पॉइंट B2 पे रहेगा, यहाँ से कंस्ट्रक्शन आपने ड्रॉ की, तो ये दोनों लाइन कैसी हुई, पैरेलल और सिमिलर हुई, इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ से आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो सेम पोजीशन करनी होगी। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अपर पार्ट के लिए यहाँ से जो लाइन है, ये लाइन है, उस जैसी लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट C पे रखो, अप्रोक्सीमेटली राउंड पॉइंट C को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करो, उसी तरीके से ये पॉइंट से लेके आर्क ड्रॉ करो। उसके बाद ये डिस्टेंस मेजर करना है आपको, फिर से यहाँ पे पॉइंट रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मेजर किया, राउंडर यहाँ पे वो डिस्टेंस मेजर किया, वही डिस्टेंस रखना है, और एक सिमिलर जनरली आर्क ड्रॉ करना है। जो ये आपका आर्क पे इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो ये दो पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है, ये दोनों पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है। तो अभी आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पे C जैसा सिमिलर तो C डैश, A जैसा यहाँ पे तो A डैश, तो ये आपका ट्राइंगल कंप्लीट हुआ। A डैश B C डैश एंड बिग ट्राइंगल ABC। नाउ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप में कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विथ साइड AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, AC is equal to 5 centimeter. Next, second point, through a B, यहाँ पे B से आपने क्या ड्रॉ किया, तो एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ रे BX on side of BC opposite to a vertex A, angle CBX acute एंगल। उसके बाद आपने जो ड्रॉ किया वो 3 पॉइंट ड्रॉ किए, 3 पॉइंट B1 B2 B3 on ray BX such that B1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3, and then
join B3C, then join B3C. Next, through a B2 ड्रॉ, ये करने के बाद B2C हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो उसके बाद बारे में लिखना है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू B3C to intersect BC at C dash, and by constructing, यहाँ पे हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, एंगल B2 C dash इक्वल टू, ये जो एंगल है वो इस तरीके से एंगल से इक्वल होगा B3C, यानी कि ये जो एंगल है और ये एंगल है, दोनों एंगल सिमिलर होंगे, उसके बारे में लिखा। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखने हैं वो थ्रू अ C dash ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू CA intersect AB at point A dash, and by angle BC dash A dash is equal to BCA। इतना कंप्लीट होने के बाद A dash B dash A B and C dash required similar triangle to ABC and its side 2/3 of corresponding sides of triangle ABC। Justification, triangle B3C and this triangle here B3C। जस्टिफिकेशन जब भी आप लिखते हो तो B3C ये ट्राइंगल, उसमें ये दो लाइन पैरेलल है, B2C dash is parallel to B3C, therefore these two triangles are congruent। B2C dash congruent triangle B3C, so BC dash ये स्मॉल साइड, तो उसकी होल साइड होगी यहाँ पे BC, उसी तरीके से यहाँ पे स्मॉल साइड B2 लॉन्ग साइड B3 इज इक्वल टू 2/3। ये आपको फर्स्ट यानी कि जो डाउन पार्ट है उसके लिए लिखना है, उसी तरीके से अपर पार्ट के लिए लिखना है। तो वहां पे आप ट्राइंगल ABC ले लो एंड BA'C ABC एंड BA'C, ये दो ट्राइंगल्स में क्या हुआ, तो वहां पे दो पैरेलल लाइन लिख लो, A'C इज पैरेलल टू AC। जस्टिफिकेशन स्टेप इजी है, ओनली डिवाइड पार्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट BA' का जो पार्ट है उसका अनदर पार्ट होगा BA, एंड डाउन पार्ट के लिए ये साइड A' यानी कि ये दो साइड ली हमने और ये दो पैरेलल साइड ली हमने, A'C' इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू लास्ट जो साइड बाकी रही वो BC' एंड होल साइड BC, यानी कि सिंपल है, ये दो अगर ट्राइंगल होंगे तो यहाँ पे A' जैसा A है, यहाँ पे B है तो दोनों के लिए B है, यहाँ पे C' है तो C है, तो इन दोनों के बीच में आप सिमिलरिटी लिखोगे तो AB' ABD BC, इस तरीके से ये तीनों हमने यहाँ पे लिखा है। सो these are equation number 2. By equation 1 and 2 we say that BA' divided by B is equal to
ए डैश सी डैश डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू बी सी डैश डिवाइड बाई बी सी। बी सी डैश डिवाइड बाई बी सी, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/3 है, तो ये जो नया ट्राइंगल हुआ उसकी भी वैल्यू क्या हुई 2/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। उसके जैसा क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पे आपको एंगल दिया गया है तो ड्रा करना है और आपको जो है वो 3/4 में डिवाइड करना है। तो सिमिलर है, डाउन पार्ट उसका स्मॉल है, न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से, तो अपर पार्ट स्मॉल है तो आपका ओरिजिनल ट्राइंगल से इन साइड आएगा, और डिनोमिनेटर यानी कि जो अपर पार्ट की वैल्यू बिग होगी तो वो आउटसाइड आएगी, इन स्मॉल होगी तो इनसाइड आएगी, बिग होगी तो आउटसाइड आएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में सॉल्व करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।